मेरे खानदान में पहली लड़की जो एमएससी कर रही है और पहली लड़की जो बड़ा अधिकारी बनी है। क्या बात है। आज बहुत हम लोग उत्साहित हैं कि हमारे धोबी समाज के बहुत बड़ी बात है। 0.83% है आपका। बिल्कुल और उसमें आप 58 लड़के बच्चे पास कर गए। 59 और वो प्रशासनिक सेवा हर एक पोस्ट पर गए हुए हैं। तो आज जो धोबी महासभा जो संघ है बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और सभी बच्चों को बुला के जो भी आप आए हैं सभी को हमने सम्मानित किया है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज पटना में जगजीवन राम संस्थान में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा एक आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में रजक समाज से, जो धोबी समाज से जो बच्चे बच्चियां, जो 58 बच्चे बच्चियां का सिलेक्शन बीपीएससी 17वीं में हुआ है, उनको सम्मानित किया गया है। कुछ कारणों से कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आए, कुछ विद्यार्थी नहीं आए, लेकिन उन जो विद्यार्थी नहीं, उनके पिताजी आए और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है सौम्या सोलोनी। सौम्या सोलोनी के पिताजी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि सौम्या सोलोनी के बिहाफ पर कैसे पढ़ती थी सौम्या सोलोनी की सप्लाई इंस्पेक्टर बन गई। आपके परिवार में ये फर्स्ट लड़की है जो सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है? मेरे खानदान में पहली लड़की जो एमएससी कर रही है और पहली लड़की जो बड़ा अधिकारी बनी है। क्या बात है। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लगा। हम तो उसमें ट्रेन में आ रहे थे, ये लोग अपना नेट में सब लोग देख रहा था। पता चला कि इंस्टाग्राम या क्या ट्विटर वगैरह पर जो रिजल्ट आया, तो हमको ट्रेन में ही था तो पता चला कि इसका सिलेक्शन जो है सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में हो गया। अच्छा, काफी खुशी हुआ। क्या मतलब उनका रूटीन वे क्या रहता था पढ़ने में? अभी तो सर वो एमएससी कर रही है। अभी तो एमएससी की असम में जो ना ऑल इंडिया कोटा से उसको असम में एग्रीकल्चर कॉलेज में एमएससी कर रही है। अभी तो रिसर्च कर रही है। कल उसका रिसर्च जो है कंप्लीट होगा और कल उसका थीसिस सेमिनार है, इसी की वजह से आज आ नहीं पाए। अभी एमएससी कर रही है। बच्चे आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे जो 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमारी बेटी पढ़ते हुए जो है और वो एमएससी करते हुए कर ये करी बहुत बड़ी बात। ये एक्सेप्शनल कैंडिडेट मिलेगा इसमें, एक दो का कैंडिडेट ही मिलेगा। कितना प्रयास है ये? प्रयास का पाना प्रयास। अभी 24 का वैकेंसी था, 24 में ग्रेजुएशन इसका हुआ है। 24 में ग्रेजुएशन हुआ, फर्स्ट सिलेक्शन हो गया इनका। हाँ, तो उसमें तो वो तो इंटरव्यू बोर्ड में लोग बोलते थे ना, फ्रेश बच्चा, तो बोले कि हाँ सर 24 में अभी ग्रेजुएशन हुआ है। अब इसी 24 का वैकेंसी भी था। तो पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की होगी। पढ़ने में बहुत तेज थी। ऑल इंडिया कोटा से अपना वहाँ मणिपुर में जो एग्रीकल्चर को वहाँ पर रही, मणिपुर में ग्रेजुएशन की वहाँ से, और उसके बाद जो एमएससी में ऑल इंडिया कोटा से फिर उसको अलर्ट हो गया उधर नॉर्थ ईस्ट में ही, असम में। तो असम में भी एमएससी कर रही है। पढ़ने में थ्रू आउट बहुत बढ़िया। अपने स्कूल का चैंपियन रही है, अपने टॉपर रही है स्कूल का। अब चूंकि हम झारखंड में सर्विस करते हैं, वहाँ का कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है, वो अपने स्कूल का सब टॉपर रही है। झारखंड में रहते थे? हाँ, अभी सर्विस करते हैं अभी हम। वहीं पे आपके साथ पढ़ती थी? हाँ, नो मैट्रिक तक हमारे साथ रही, 12 तक। उसका फिर निकल गई मणिपुर, निकल गई पढ़ने के वहाँ से। मैट्रिक के बाद वहाँ फिर वहाँ मणिपुर से जब ग्रेजुएशन हो गया तो फिर असम मिल गया, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट इलाका में। नॉर्थ ईस्ट में ही रह करके यहाँ बीपीएससी की तैयारी कर रही थी? हाँ, नहीं तैयारी कुछ नहीं की, मतलब एमएससी करते हुए अपने घर में पढ़ते हुए। चूंकि हम अपने जमाने में बीपीएससी देते थे। अच्छा। हम 4-5 बार हम भी मेन से बैठे, लेकिन चूंकि नौकरी में बहुत पहले आ गया था, इसीलिए बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं कर पाए। लेकिन वो बेनिफिट जो अभी हमारी बेटी को मिला, जो हमको एक्सपीरियंस था अपने जमाने का बीपीएससी देने का, तो वो हमको लगा। हमको जो जिस ढंग से तैयारी कर रही थी, जो उसको थे, तो तुझको वहाँ रहती थी मणिपुर में, तो उसको हम बोलते थे व्हाट्सएप में लिख कर तुम भेजो, तुम क्या लिख रही है, हम देखेंगे तुम कितना लिखे। तरफ कौन जो लिख रही है रिटर्न तरह जो कैसा है, मैंने दमदार आप गाइड करते थे? हाँ, दमदार तरह ये आंसर है कि नहीं। तो हम बोलते थे उसका जब रिजल्ट देकर मेंस देकर निकले ना, हम बोलते तुम्हारा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत तो करनी। हम सबको बोल दिए तक हो जाएगा। इंटरव्यू देकर निकले, इंटरव्यू के समय थोड़ा सा डर लगा। फिर जब इंटरव्यू दे ली ना, इंटरव्यू में इसका सारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया तगड़ गया था। हमारी बेटी चूंकि आई, उसका पर्सनालिटी वगैरह देखिए तो आपको लगेगा कि ये बच्चा दिखने से लगे बहुत स्मार्ट बच्चा है सर। वो फ्रीक्वेंटली सब इंग्लिश बोलने वाला, सब एकदम हाई बच्चा है सर। मैंने बातचीत में जब लोग बेटी के जन्म लेने पर थोड़ा सा बिहार का जो मेंटेलिटी है, थोड़ा सा डर जाते हैं कि बेटी के दहेज देना पड़ेगा, कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन अब बेटी के जन्म पर गर्व महसूस होना। तो सर आप जान लीजिए, हम बेटी का शादी के नाम पर 1 रुपया नहीं रखे, आज भी नहीं रखे हैं। अच्छा। दोस्त लोग मेरे जानता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी बेटी बहुत काबिल है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। इसमें बेटी के नाम पर 1 रुपया हम रखे भी नहीं। हाँ, मैंने अब समझ मैंने बनावटी बात नहीं हो रहा। हम सर्विस करते हुए सब लोग बेटी के नाम 5 लाख 10 लाख रुपया लोग अलग से पैसा कटाता। हम 1 रुपया नहीं रखे, हम बच्चा को बोल के रखे। मेरे दोनों बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है। एक बच्चा आइसर मोहाली में है ना, मोहाली में पढ़ता है, बेटा मेरा पढ़ता है। अब बेटी मेरा यहाँ हुई, तो हम जानते थे कि बच्चा मेरा अच्छा है, ये लड़की मेरा पढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। हम जानते हैं यूपीएससी का भी जो अभी एग्जाम हुआ ना यूपीएससी का, उसमें भी मेरी बेटी पीटी में उसका बगैर तैयारी गई थी। बीपीएससी का तैयारी जो था उसी की बदौलत गई थी। सीसेट पेपर जो सबसे टफ रहता है, सीसेट पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाई, और अगर जीएस का थोड़ा सा पढ़ी रहती ना तो उसका पीटी में फाइनल हो गया रहता। लेकिन अगले बार यूपीएससी वगैरह दिलाएंगे, और हो सकता है कि आपकी बेटी यूपीएससी भी कर जाएगी। हाँ, हो सकता है इसी हॉल में जो है अगले बार जब आपसे भेंट मुलाकात हो तो आईएएस बन के यहाँ रहे और यहाँ सम्मानित किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक सवाल लास्ट होगा।
जी बेटी के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं बिहार की जो है, हालांकि आप इस तरह के मानसिकता नहीं, हम मानसिकता है, मानसिकता है सो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपसे भी पूछेंगे हाँ। क्या मैसेज देंगे? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं रहा। देखिए, अब देश का संविधान, देश का माहौल जो देख रहे हैं, है ना, समाज का जो माहौल है, लड़की को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, पैसा कौड़ी जुगाड़ करके रखने का शादी ब्याह के लिए कोई जरूरत नहीं। आप इतना काबिल बना दिए ना, उसको पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमारा 1.5 लाख रुपये तनख्वाह, 1.5 लाख ज़्यादा हम तनख्वाह में सैलरी अभी के समय में, लेकिन हम बेटी के नाम पे 1 रुपये नहीं रखे, क्योंकि जानते हैं बेटी मेरी अच्छा करेगी, हमको विश्वास है। वो जब एग्जाम देके निकली ना, हम दोस्त लोग को बोल दिए बस इसका हो जाए। क्या कहेंगे आप इस संगठन के क्या है? हाँ, हम लोग अखिल भारतीय धोबी महासंघ से जुड़े हुए लोग हैं, है ना? आज बहुत हम लोग उत्साहित हैं कि हमारे धोबी समाज के बहुत बड़ी बात है, 0.83% है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें आप 58 लड़के बच्चे हाँ, पास कर गए। 59 और वो प्रशासनिक सेवा हर एक पोस्ट पर गए हुए हैं। तो आज जो धोबी महासभा जो संघ है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सभी बच्चों को बुला के जो भी आ पाए हैं, सभी को हमने सम्मानित किया है। और जैसे ये बता रहे थे कि एक बच्चे के पिताजी हैं, बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये अगले साल वो IAS निकाले और हमारे समाज के लोग मैक्सिमम लोग IAS उच्च पदों पर जाए, क्योंकि आवश्यकता है हमारे समाज की। क्योंकि हर एक जगह पर हम लोग देखते हैं कि हमें शोषित होता है, लोग है नहीं, प्रताड़ना का शिकार होता है, तो लोग तो हमें उचित न्याय मिल पाएगा। सही बात। उचित न्याय कितना परसेंट बताया आप लोग धोबी समाज का है? 0.8% है। 0.8%। और उसमें 59 सिर्फ हमारे धोबी समाज। हाँ जी, जी। उसमें देखिए बहुत बड़ी बात है। देखिए कॉमन ऐसे हम जातिवादी पर वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संख्या के आधार पर जब बात होती है कि जनसंख्या के आधार पर हक मिलना चाहिए, राजनीतिक रोटी से कहा जाता है इस पर। देखिए कितना सजग है, 0.8% पॉपुलेशन है पूरे बिहार में धोबी समाज का, रजक समाज का। उसमें से 59 जो है ऑफिसर बन गए, लड़का लड़की मिला करके। ये सीखने की बात है, सीखने की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े घर के या पैसे वाले जो संपन्न लोग के जो बच्चे होते हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं कि ये नज़रअंदाज करते हैं या पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। लेकिन विकट परिस्थिति में भी अगर आप पढ़ने की इच्छा हो या आपकी लगन हो और आप अच्छा करना चाहते हो, तो आपको कोई भी परिस्थिति आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। जब बल्कि कि जज्बा होना चाहिए। मैं सबको हाँ, संत गाडगे महाराज के बैनर पर फोटो लगा हुआ था। संत गाडगे महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका मूल मंत्र था कि शिक्षा के लिए अगर तुमको थाली भी बेचना पड़ेगा, तुम बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात, सही बात। बाबा साहब अम्बेडकर का तो सबको पूरा दुनिया जानता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग उसी मिशन के आदमी हैं, तो बच्चों के प्रति शिक्षा में ही लगे रहे हैं हम। शिक्षा मतलब शेर का वो दूध है। हाँ, दूध है जो मैंने शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम लोग वही मंत्र को लेकर के बच्चों के पीछे हम लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने टेंशन फ्री है। बेटा भी मेरा पढ़ रहा है आइसर में, मोहाली में, वो जानते हैं बहुत अच्छा। चलिए, आपकी बात करने से आपको खुशी से पता चल रहा है कि आप कितना खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाबा अम्बेडकर साहब का है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो सब लोग दहाड़ेगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो सब लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए और बिहार के बच्चों को खासकर शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। कि जितना आप शिक्षित बनेंगे उतनी बेरोजगारी खत्म होगी, उतनी क्राइम खत्म होगा और यहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित होने के लिए एक परिवार को, एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो परिवार शिक्षित होगा, एक परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा और जब पूरा समाज शिक्षित होगा तो अपने आप देश शिक्षित हो जाएगा और देश का नाम रोशन पूरे विश्व में होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जैन राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।